तो मैं आपको बता रहा था कि 5 विकृत जो स्वर होते हैं, उन विकृत स्वरों में से 4 कोमल होते हैं, 1 तीव्र होता है और 7 शुद्ध स्वर होते हैं। कुल मिलाकर के 12 स्वर होते हैं, जो आप जानते भी हैं। तो 7 जो शुद्ध स्वर हैं वो मैंने बताया। अब मैं आपको 4 कोमल स्वर लगा के दिखाता हूँ, उसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये मैंने चारों स्वर कोमल लगाए हैं, रे गा धा नी। इसी से एक राग बन जाता है जिसका नाम है भैरवी, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आपने 7 शुद्ध स्वर सुने और आपने ये 4 कोमल स्वर। अब मैं आपको तीव्र स्वर लगा के दिखाऊंगा। जो एक ही तीव्र होता है वो होता है माँ। तो हम शुद्ध माँ नहीं लगाएंगे, केवल तीव्र माँ लगाएंगे और राग बन जाता है यमन। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। देखिए मैंने अभी क्या लगाया, तीव्र माँ, मा गा रे सा। तो इस तरह से आपको तीव्र माँ का प्रयोग करना है। जब आप तीव्र माँ का प्रयोग करेंगे तो राग यमन बन जाएगा। इस प्रकार से पहले आप 7 शुद्ध स्वर सुन लीजिए, फिर कोमल स्वर, फिर तीव्र स्वर, जिससे आपको प्रैक्टिस करना है सुन सुन करके। पहले आप शुद्ध स्वर सुनिए। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब आप 4 कोमल स्वर लगाता हूँ, फिर देखिए ये राग भैरवी बन जाएगा। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ये चारों स्वर मैंने कोमल लगाए हैं, रे गा धा नी। अब तीव्र माँ लगाता हूँ। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। सबसे पहले आपको 7 शुद्ध स्वर और 4 कोमल और 1 तीव्र, कुल मिला के 12 स्वरों का अंतर आपको पता होना चाहिए। इन 12 स्वरों की आपको प्रैक्टिस करना है तो आपको आगे सीखने में आसानी रहेगी। राग अगर आप सीखेंगे, स्वर नहीं मालूम रहेगा तो राग सीख नहीं पाएंगे। तो पहले इन स्वरों की आप प्रैक्टिस घर में करें, उसके बाद आपको मैं राग बताऊंगा। छोटा छोटा भेजता हूं आपको, क्योंकि ये फिर सेंड नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं यही समाप्त करके फिर दोबारा करके फिर भेजूँगा। ठीक है।